नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। सावन की पहली सोमवारी को पूरा शहर बोलबम के जयकारों से गूंजा। तकरीबन 10,000 कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। रेल एसपी के नेतृत्व में मिली बड़ी सफलता। रेल पुलिस की टीम ने 3 शातिर चाकूबाज लुटेरों को किया गिरफ्तार। और वन महोत्सव पर जिलाधिकारी ने समरनालय स्थित अंबेडकर पार्क में किया वृक्षारोपण। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। पहली सोमवारी को लेकर बाबा नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज उठी। तकरीबन 10,000 कांवरियों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों ने घड़ी में 12 बजते ही पहली सोमवारी को पहलेजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर आए और जल से बाबा का जलाभिषेक कर मनोकामना मांगी। बोल बम और हर हर महादेव के नारे से बाबा नगरी गूंज उठी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर अर्घा लगाया गया है। इसी अर्घे में कांवरियों को जल डालना होता है। जल अर्घा से होते हुए बाबा के गर्भगृह में पहुंच जाता है। भक्त इसका दृश्य बाहर में लगे मॉनिटर पर देख सकते हैं। पहली सोमवारी होने के कारण भक्तों की भीड़ में काफी कमी रही। करीब 10,000 भक्तों ने रात 2 बजे तक जलाभिषेक किया। बहुत अच्छे से कर लिए है जलाभिषेक और बड़ी मजे आया। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जलाभिषेक से अच्छे से हो गया, बिल्कुल सही से सलाम। सब परेशानी बस बाबा हर लेते हैं। बस मन में कामना रखो, जाना है अपने आप पहुंच जाओगे। रास्ता में विधि व्यवस्था में किसी तरह का ना कोई कमी नहीं, सब बहुत अच्छे से व्यवस्था किया गया था। प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था किया गया था उससे पूछा है? नहीं, प्रशासन भी अपने जगह पे हर जगह तैनात थी। हम लोग को पूरा रास्ता गाइडेंस दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जलाभिषेक अर्घा के माध्यम से किए हैं। बाबा पे डायरेक्ट जलाभिषेक करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, मन में श्रद्धा होना चाहिए। बस भीड़ के कारण थोड़ा सा होता है, व्यवस्था चेंज किया जाता है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि पहली सोमवारी होने के कारण और गर्मी को देखते हुए कांवरियों की भीड़ ज्यादा देखने को नहीं मिली है। मंदिर प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों की संख्या में सेवा दल के सदस्यों की तैनाती की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को जलाभिषेक में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। वहीं इस पूरे मामले पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि पूरे जिले में लगभग 3,700 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, जिसमें 4,000 वॉलेंटियर, 1,000 मजिस्ट्रेट और प्रति 3 किलोमीटर पर एक कैंप लगाया गया है, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही पैदल गश्ती की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है और ये महीना का पहला सोमवारी है। अमूमन प्रत्येक साल ऐसा देखा गया कि पहला सोमवारी को भीड़ कम रहता है और अभी भी भीड़ है। लगातार लाइन में लेकर के लोग चल रहे हैं, लेकिन जो और मेरा टेंट वगैरह लगाया गया, टेंट सिटी लगाया गया है या विश्राम स्थल बनाया गया है, वहाँ का मुआयना करने के बाद अपेक्षाकृत भीड़ कम लग रहा है। अपेक्षा किया जा रहा है कि सुबह का 3 या 4 बजे से भीड़ फिर पुनः आएगा और जलाभिषेक होगी यहाँ पर। कांवरियों की भीड़ खत्म हो गई, स्थानीय जलार्पण करने आएंगे उनके लिए सभी लोगों का एक समान सुविधा है। आज के डेट में सोमवारी को चाहे जलाभिषेक कमरिया बनकर आए या साधारण बम से आ रहे हैं या स्थानीय लोग, सभी लोग लाइन लग करके जलाभिषेक करेंगे। विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु कितने जवानों की तैनाती लगभग की गई है? एक करीब 3700 पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्ति की गई है। 4,000 वॉलंटियर लगे हुए हैं। 1,000 की संख्या में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जगह जगह पर प्रत्येक 3 किलोमीटर कैंप बनाया गया है, जिसमें मेडिकल की सुविधा, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की सुविधा, फिर पैदल गश्ती, वाहन से गश्ती, जगह जगह पर पुलिसकर्मी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वो कमरिया पथ हो या कमरिया पथ से बाहर का जगह हो। देखिए, 12 बजते ही ये हर साल का है कि रविवार की रात्रि 12 बजने के बाद कमरिया का जनसैलाब जो है वो आना शुरू हो जाता है। अभी तक लगभग हम अनुमान लगा रहे हैं 12 से 15,000 कमरिया जलाभिषेक कर लिए हैं और अभी आ ही रहे हैं काफी संख्या में। लगभग 20 से 25,000 की संख्या होगी कमरिया का। उसके बाद फिर लोकल भक्तों का भीड़ हो जाएगा। जी, डाक कवड़िया के लिए अलग रूट बनाया गया है। अलग रूट से डाक कवड़िया आएंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे, अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। मनोकामना लिंग कहा जाता है, पहली सोमवारी है, तो बताएं मनोकामना लिंग। देखिए, बाबा हमारे मनोकामना लिंग है, लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं।
जिस कारण से दिन प्रतिदिन इनके ऊपर लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे स्वयंसेवक दोनों तन मन धन से एकदम मुस्तैद है बाबा कमरिया की सेवा करने के लिए बाबा के दरबार में। वहीं सुबह होते ही कांवरियों के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान पूरा वातावरण बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। पहली सोमवारी को तकरीबन 10,000 कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम दिखी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि पहली सोमवारी को प्रत्येक साल कांवरियों की भीड़ कम दिखती है, इस वर्ष भी कम रही। कांवरिया कम आते हैं और अंतिम सोमवारी को जो बीच की सोमवारी दूसरी और तीसरी होती है उसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार अधिक मास है तो हम लोग 8 सोमवारी को मान के चलते हैं। 8 सोमवारी को कांवरिया और भक्त जल चढ़ाएंगे बाबा का और अर्घ्य चढ़ाएंगे। ज्यादा भीड़ रहेगी तो अर्घ्य के माध्यम से अगर भीड़ कम है तो फिर कर भीड़ में जाके अच्छा, मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन तारीफ कर रहे हैं कि व्यवस्था में कोई कोताही नहीं, कोताही कोई नहीं है। हमारे लगभग 3,000 सेवा दल सदस्य हैं और सेवा दल 1,500। पहली सोमवारी में तो लगभग अभी उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, पर सुबह के वक्त में भीड़ थोड़ी बढ़ेगी और लोकल श्रद्धालुओं का भी भीड़ बढ़ेगा। बाबा गरीबनाथ सेवा दल क्या कुछ सेवा प्रदान करेगी सुबह में जब भीड़ उत्पन्न हो जाएगी ज्यादा? बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार द्वारा भीड़ को नियंत्रण करने के जितने भी सेवा दल हम लोग के सदस्य हैं वो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हर वो संभव करेंगे। जैसा कि लग रहा है इस बार शहर के श्रद्धालु ज्यादा होंगे, कांवड़िया भाई लोगों की भीड़ इस बार कम लग रही है। जैसे कि पहली सोमवारी है इस बार भीड़ कांवड़िया लोगों की कम है, मगर शहरी भीड़ सुबह 4 बजे से हमें लगता है कि उमड़ेगी बहुत ज्यादा। कांवड़ियों की भीड़ कम रहेगी, स्थानीय लोगों की जी स्थानीय लोगों की भीड़ इस बार ज्यादा रहेगी। कांवड़िया अभी कम आए हैं, जैसा कि इस बार 8 सोमवारी है, पहला सोमवारी आज पड़ रहा है तो कांवड़िया लोगों की इस बार भीड़ कुछ कम है। रेल एसपी के नेतृत्व में मिली बड़ी सफलता। रेल पुलिस की विशेष टीम ने 3 शातिर चाकूबाज अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में एक बार फिर रेल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीते दिन लूट के दौरान हत्या मामले का रेल पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है, साथ ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पूरा मामला बीते 27 जून की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने छपरा कहचरी के पास लूट के दौरान एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था, जिसके बाद घायल अवस्था में व्यक्ति को एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद मुजफ्फरपुर रेल एसपी कुमार आशीष के निर्देश पर सोनपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद एसआई की टीम लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी। मामले में गठित एसआई की टीम के द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना में कुछ चश्मदीद गवाहों के द्वारा दिए गए बयान एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में 4 अभियुक्तों की पहचान हुई, जिसके बाद एसआई की टीम के 3 अपराधी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों से जब टीम ने पूछताछ की तो घटना में प्रयुक्त चाकू भी इनकी निशानदेही पर एसआई की टीम ने बरामद कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआई की टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान की, जिसमें से 3 आरोपियों को एसआई की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है। वहीं गिरफ्तार तीनों आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को भी एसआई की टीम के द्वारा बरामद कर लिया गया। इस तरह के मामले में गठित एसआई की टीम के द्वारा इस पूरे हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया गया है। यहाँ पर चाकूबाजी की घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति कृष्णा प्रसाद यादव, इसके घायल होने की सूचना मिली और तत्पश्चात इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया ये मामला अवैध संबंधों को लेकर के माना गया, जिसमें कुछ महिलाओं सहित 4 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें सोनपुर डीएसआरपी श्री शाहकार खान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करते हुए इसका अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा था। इस क्रम में विभिन्न सूत्रों से पता चला और सत्यापन के बाद 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम राजन, मुकेश और प्रकाश कुमार हैं। ये सभी उसी एरिया के रहने वाले हैं, मुफस्सिल टाउन थाना जिला छपरा के रहने वाले हैं और इन लोगों का ये लूट की घटना एक इन्होंने अंजाम देनी चाहिए थी।
जिस क्रम में सामान छीनने के क्रम में उसको चाकू मार दिया गया था और उसकी मौत हो गई। हत्या में प्रयुक्त चाकू को उनके बयान के आधार पर बरामद कर लिया गया है। इसके अन्य एक और साथी की तलाश जारी है और तत्काल इस मामले का उद्भेदन हो गया है कि ये मामला अवैध संबंधों को लेकर नहीं, ये लूट की घटना थी जिसमें कि इसने चाकू चला दिया और उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना का खुलासा कंपनी बाग स्थित हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर ऑटो स्टैंड के समीप कार्टून में फेंका मिला भ्रूण। शहर के हेड पोस्ट ऑफिस के पास बने ऑटो स्टैंड यात्रियों के रुकने की जगह पर मिला कार्टून में पैक भ्रूण। यहाँ से स्थानीय फुटपाथी दुकानदार ने इसकी खबर 112 पर फोन करके प्रशासन को दिया और बताया कि सुबह से यहाँ स्टैंड के पास यात्री पड़ाव पर खून से लथपथ कार्टून रखी हुई है। मक्खियां भिनभिना रही है और बदबू भी देना शुरू कर दी थी, जिसकी खबर वहां स्थानीय दुकानदार ने फोन करके प्रशासन को दी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर बताया कि इस बॉक्स में कुछ महीने के भ्रूण को अबॉर्शन कर यहां डिस्पोजल किया गया है। रोड पे आए हम लमसम 1 घंटा पहले, तो देखे बगल का दुकानदार बताया सुबह से ये कार्टून रखा हुआ है। सुबह से रखा? हाँ, तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, वो 20 से 25 मिनट में आए और वो कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। बॉक्स में क्या है? बॉक्स में हम लोग देखे ब्लड टाइप का लगा हुआ है, तो हम सोचे 112 नंबर पे कॉल कर देते हैं। तो 20-15 मिनट के अंदर में ये लोग आकर कार्रवाई अपना कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के? हम लोग दुकानदार हैं, स्थानीय दुकानदार, स्थानीय फुटपाथी दुकानदार। मिली अभी थोड़ी देर पहले कि एक कार्टून में कोई बच्चे का लाश मिला। यहाँ पर हमने आके जांच पड़ताल किया तो पता चला कोई भ्रूण है, 1 महीने का होगा अंदाजन। पहली सोमवार को साहू पोखर स्थित मंदिर में भगवान शंकर का फूलों से भव्य महाश्रृंगार किया गया। सावन माह के पहली सोमवारी पर साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में साहू पोखर महादेव का रंग बिरंगे फूल माला से भव्य महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व पंडित रमन मिश्रा ने भोलेनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ षोडशोपचार पूजन कर दूध, दही, घी, मध और शक्कर से पंचामृत स्नान कराया। इसके बाद महाश्रृंगार कर आरती कर प्रसाद का वितरण हुआ। साहू पोखर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि इस बार 8 सोमवारी पर साहू पोखर महादेव का महाश्रृंगार विभिन्न चीजों से कराया जाएगा। आज फूल से हुआ है, अगली सोमवारी को फल से होगा। पूजा अर्चना के माध्यम से भोलेनाथ से सबों पर आशीर्वाद बने रहे, ऐसा कामना की गई। सावन माह में भोलेनाथ को कम से कम 1 लोटा जल भी लोगों को जरूर चढ़ाना चाहिए ताकि कष्ट, दुख और दरिद्रता से हम सब बच सके। सावन माह के प्रथम सोमवारी को साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में साहू पोखर महादेव का षोडशोपचार पूजन के उपरांत पंचामृत स्नान कराने के बाद रंग बिरंगे फूल मालाओं से भव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें शहर से विभिन्न कोनों से लोग इस पूजा में शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ से साहू पोखर महादेव से यही कामना की गई कि जगत में की उनकी कामना बनी रहे, उनका कल्याण बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना की। जिला पुलिस की विशेष टीम ने पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा बाजार में छापेमारी कर लूट की योजना बनाते हुए 5 शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा बाजार से शनिवार को SBI शाखा के पास से लूट की योजना बनाते पारू पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 बाइक, 4 मोबाइल के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधियों को पुलिस रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस को सूचना मिली कि लालू छपरा बाजार पर 3 बाइक से 8 अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं। सूचना मिलते पुलिस दल बल के साथ पहुंची। पुलिस की गाड़ी को देखते हुए सभी अपराधी भागने लगे। वहीं खदेड़ कर 5 अपराधियों को पकड़ा गया, जबकि 3 अपराधी भागने में सफल रहा। वहीं भागने वाले अपराधी मणिपुर के अमित कुमार तथा पारू थाने के मलाही गांव के अनुज कुमार और लालू छपरा गांव के कसवा टोला के रोशन पांडे हैं। पुलिस पकड़े अपराधियों के पास से बुलेट बाइक, 1 अपाचे, 2 लोडेड देसी कट्टा, 4 मोबाइल बरामद किया है। दिनांक 8/7/23 को करीब 3:15 बजे पारू थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव को सूचना मिली कि लालू छपरा स्टेट बैंक के पास 3 बाइक पर सवार कुल 8 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। तत्पश्चात घटना को बड़ी पदाधिकारी से अवगत कराते हुए और सूचना के सत्यापन के लिए पारू थानाध्यक्ष दलबल के साथ थाना से प्रस्थान किए। गए तो वहाँ देखे कि 3 बाइक पे 8 अपराधी कर्मी सवार थे जो अवैध हथियार से लैस थे। जब पुलिस बल वहाँ पहुँची तो पुलिस को देख करके
सभी लोग भागने लगे, जिसमें पुलिस बल के सहयोग से 5 अपराधी कर्मियों को पकड़ा गया है। 3 लोग भागने में सफल हुए, जिनके पास से 3 देसी कट्टा लोडेड, 6 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। क्या कुछ योजना थी? कल लालू छपरा SBI के पास एक टीम को पकड़ा गया है और कल SBI बैंक में ऑडिट काम चल रहा था और बैंक खुला था और ये लोग फिराक में थे कि जैसे ही मौका देख करके बैंक में घुसे और बैंक लूटपाट करने की योजना है। कहाँ के हैं रुके हुए सब सरेंगा मंडल में हैं। पहले से भी कोई आपराधिक मामले में? हाँ, इनमें से 1-2 अपराधियों का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है, जेल भी गए हैं और बाकी का अपराधी इसमें पता किया जा रहा है। क्या कुछ रिकवर है इनके पास? इनके पास से 3 देसी कट्टा लोडेड, 6 जिंदा कारतूस, 4 स्पीड गन मोबाइल और 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 1 अपाची मोटरसाइकिल। किस तरह से अपराधी जो है ये घटना को अंजाम देते थे, क्या मोटिव रहता था? इनका मोटिव रहता है कि मौका देख करके बैंक में घुस करके बैंक में लूटपाट करते थे, उसके बाद भाग जाते थे। लेकिन सूचना को मिलने के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई के द्वारा ये 5 पकड़े गए, बाकी के खिलाफ भी छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप
कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। वन महोत्सव को लेकर समरनालय स्थित अंबेडकर पार्क में जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण किया। 74वें वन महोत्सव के तहत पर्यावरण व वन विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के कई स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है। आज समरनालय स्थित अंबेडकर पार्क में विभिन्न प्रजातियों के 100 से अधिक पौधों का रोपण जिलाधिकारी और DDC के साथ कई अधिकारियों के द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने रोपे गए पौधों के संरक्षण का भी संकल्प दिलवाया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया है। पूरे वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है और पूरे बिहार में सभी जिलों में आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में भी KVK कांटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कलेक्ट्रेट में किया गया और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। कल पुलिस लाइन में और डिफरेंट ऑफिसेस में भी कराया जा रहा है। इस पूरे वर्ष के दौरान हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में 10 लाख से भी ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिले में रखा है और वन विभाग के द्वारा करीब 35-40 हज़ार पौधे लगाए जाएंगे। इसी तरह मनरेगा के माध्यम से 6 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जीविका के माध्यम से 5-6 लाख पौधे लगाए जाने हैं। तो कुल मिलाकर 10 लाख से भी ज़्यादा संख्या में हम लोग पौधे लगाने जा रहे हैं। और जैसा सभी को जानकारी है कि इस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है, तो हरित आवरण कितना आवश्यक है, इसको बढ़ाने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति में निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। और प्रत्येक परिसर को, जितने भी सरकारी परिसर हैं, हर परिसर को हरा परिसर करने की योजना है और उसी के क्रम में आज कलेक्ट्रेट में काफ़ी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कराया जा रहा है। आज कुल कितने जगह पर कराया? आज कई जगहों पर कराया गया, जैसे मैंने बताया, कई कार्यालयों में, एक तो KVK में कराया गया, कलेक्ट्रेट में कराया गया और DFO के ऑफिस में कराया गया। इसी तरह डिफरेंट ऑफिसेस में कराया गया, SDMs के यहाँ कराया गया और लगातार कई दिनों में जितने भी कार्यालयों में जगह है उन कार्यालयों में कराया जाने का लक्ष्य रखा। अय्यपुर रोड में ग्रोसरी फॉर यू आउटलेट का बोचहा विधायक अमर पासवान ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। जीरोमाइल अय्यपुर रोड में ग्रोसरी फॉर यू आउटलेट का भव्य शुभारंभ बोचहा विधायक अमर पासवान ने फीता काटकर किया। ग्रोसरी फॉर यू ने उत्तर बिहार का पहला आउटलेट मुजफ्फरपुर में खुला है। दरअसल पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी के पुत्र अनीस आनंद इस आउटलेट के प्रोपराइटर हैं। मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी, समाज सेवी सुरेश पासवान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ग्रोसरी फॉर यू आउटलेट खोलने का उद्देश्य इंडिया का डेवलपमेंट करना है। बोचहा विधायक अमर पासवान ने कहा कि इस एरिया के लिए इस प्रकार का आउटलेट काफी जरूरत था और हमारे भतीजे द्वारा इसे खोला गया है। शुरुआत काफी सराहनीय है।
बिल्कुल आज अय्यापुर चौक के समीप ग्रॉसरी फॉर यू का उद्घाटन हुआ है और इसके प्रोप्राइटर अनीश आनंद जी हैं और वो श्रीमती इंदिरा जी पूर्व जिला पार्षद अध्यक्षा उनके पुत्र हैं और हमारे भतीजे भी हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा एक विचार रखते हुए एक अय्यापुर रीजन में उन्होंने ग्रॉसरी फॉर यू जैसे स्टोर का उद्घाटन किया है और मैं चाहूँगा कि और दिन दुगना रात चौगुना करके वो तरक्की करें और ऐसी प्रस्थान और जगहों पर। वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कहा कि एक ही छत के नीचे घर के जरूरत का सारा सामान उपलब्ध है और इस एरिया में भव आउटलेट खोला गया है ताकि यहाँ के लोगों को दूर जाना ना पड़े। जो होता है शहर में होता है, जो हम लोग के 0 माइल अय्यापुर में हम लोग बोले हैं कि जो यहाँ पर बाजार जाने से अच्छा कि हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग करें और शहर से अच्छा अब हम लोग के पंचायत में यहाँ पर हो चुका है। तो लोग जो यहाँ से आदमी जो बाहर जाते थे तो यहाँ पर मार्केटिंग करने जो नज़दीकी है शहर से। धन्यवाद पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। ग्रॉसरी फॉर यू के प्रोप्राइटर अनीश आनंद बताते हैं कि मेरा सपना था कि इस एरिया में भव आउटलेट खोलना ताकि इस इलाके में लोगों को सुविधा मिल सके। जी मेरा नाम अनीश है और आप मुजफ्फरपुर के ग्रॉसरी फॉर यू आउटलेट जो नया खुला है जो कि अय्यापुर दरभंगा रोड मुजफ्फरपुर में महादेव मंदिर के सामने खुला है। ये ग्रॉसरी फॉर यू नोएडा की एक फ्रेंचाइज ये आउटलेट है जिनका मुजफ्फरपुर और नॉर्थ बिहार में पहला ये आउटलेट है और इसमें आपको जो घर से जो भी ग्रॉसरी आइटम है, स्टेशनरी आइटम है और वेजिटेबल्स जो आपके बेसिक नीड है जो कि डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। एंड मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पे जरूर आए, आपको मार्केट से कम रेट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एंड एक बार मुझे सर्विस का मौका जरूर दे। एंड मैं इसका प्रोप्राइटर हूँ ग्रॉसरी फॉर यू का जो कि अय्यापुर चौक महादेव मंदिर के सामने खुला है। इस भव्य शुभारंभ के मौके पर आउटलेट में ग्राहकों ने बताया कि यहाँ एक विशाल रेंज है जो कि घर के जरूरत का सारा सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। आज ग्रोसरी फॉर यू मॉल में मैं आई हूँ। इंदिरा देवी पूर्व जिला पार्षद का ये मॉल ओपन हुआ है। बहुत ही सुंदर, जरूरत के हर सामान मैंने यहाँ घूम के देखा है, हर चीज यहाँ मौजूद है। आप ये अपनी जरूरत का हर सामान यहाँ से आकर के ले सकते हैं। यहाँ मैं अभी बहुत सारा मुझे शॉपिंग करना भी, अभी मैं करूँगी भी। मुझे तो जरूरत की हर सामान यहाँ अवेलेबल है। बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत अच्छे जगह पे ये मॉल खुला है, बहुत अच्छा व्यू है इस मॉल का। आप लोग आइए, शॉपिंग कीजिए, आपको हर जरूरत की हर सामान आप लोगों को मिल जाएगी। बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर से 16 वर्षीय बालक साइकिल से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। अय्यापुर चौक के समीप बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर से साइकिल यात्रा कर 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर केदारनाथ जाने वाले शिव भक्त कुंदन आर्य को गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से माला पहनाकर जूस पिलाकर रवाना किया गया। इस दौरान मंच के अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने कहा कि अय्यापुर के निवासी कुंदन आर्य केदारनाथ जा रहे हैं, जिससे गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से सम्मानित करते हुए रवाना किया गया है और हम उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। अय्यापुर से बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा है जो कि 1500 किलोमीटर है यहाँ से, जो कि साइकिल से हम तय कर रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य कुछ नहीं, बाबा से मिलना है। बाबा से मिलने के लिए जाइएगा तो क्या मांगिएगा बाबा से? बस बाबा का कृपा बना रहे हमेशा। क्या नाम हो गया? कुंदन आर्य। आज गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से मुजफ्फरपुर जिला के युवा कुंदन आर्यन जी को बाबा केदारनाथ धाम के लिए अय्यापुर से बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर से 1500 किलोमीटर की दूरी यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। इसी के साथ आज इनको जूस और माला पहना करके हम लोग यहाँ से यात्रा को शुभारंभ कर रहे हैं और बाबा गरीबनाथ से हम दुआ करते हैं जो इन्हें सही सुरक्षित और सलामत वहाँ मंदिर पे जो है सो दर्शन हो। और इससे हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में तमाम युवाओं से भी हम आग्रह करते हैं जो देखिए यह कितनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी हौसला रखने वाले, हमको नहीं लगता है जो शायद ज़िला में अगर 10 भी युवाओं अगर निकल जाए ऐसे इनके इतनी हिम्मत वाले, तो हमको लगता है जो मुजफ्फरपुर ज़िला की भविष्य यानी कि उद्धार हो जाएगी।
स्मार्ट सिटी के तहत शहर के दुकानों पर लगी बोर्ड के नाम अंग्रेजी में लिखे जाने को लेकर एसडीओ पूर्वी ने साहित्यकार और लेखक के साथ बैठक की। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थानों ने स्मार्ट सिटी के तहत सभी दुकानों में अंग्रेजी से नाम लिखकर बोर्ड लगाए जाने के खिलाफ 2 दिन पूर्व धरना दिया था। इस मुद्दे को लेकर एसडीओ पूर्वी ने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक लोगों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसडीओ पूर्वी ने सभी की बातें सुनी और उनकी मांग को जायज ठहराते हुए बोर्ड को बदलने का निर्णय लिया। अब बोर्ड का रंग बदलने के साथ हिंदी और अंग्रेजी में दुकानों का नाम लिखा जाएगा। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि इन लोगों के साथ बैठक की गई है, इनकी बातों को माना जाएगा। देखिए, 2017 में जब स्मार्ट सिटी के रूप में मुजफ्फरपुर का चयन हुआ तो चारों बगल खुशियां छाई कि अब हम लोगों का शहर स्मार्ट बनेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी की जितनी परियोजनाएं काम कर रही हैं, उन परियोजनाओं को देख के हमको क्या, पूरे शहरवासी को और शायद आपको भी यही लगता है कि हम लोग पिछले 6 साल से नरक में जीने को मजबूर हैं। एक भी परियोजना सही ढंग से, सही रूप में, सही मानक के तहत कोई धरातल पे नहीं उतर रही है। कौन मॉनिटरिंग करने वाला है, कौन पैमाना तय कर रहा है कि यह काम मानक के अनुरूप, एस्टीमेट के अनुरूप हो रहा है। जिस एजेंसी को जहां मर्जी होता है वो गड्ढा खोद देता है, जिस एजेंसी को जहां मर्जी है वो रात में ड्रेन खोद देता है। आप गौर कीजिए, जो हाल है नवयुवक समिति से सूतापट्टी मोड़ तक 15 दिन पहले रोड ढलाई हुई है, आधी से ज़्यादा गिट्टी उखड़ गई। तो निगम में लोग कहते थे कि निगम के ठेकेदार जो हैं काम कमज़ोर करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के ठेकेदार का काम देख के ऐसा लगता है कि शायद हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की लूट की योजना है, दूसरा कुछ नहीं। वाला रोड भी गड्ढा खोदा जाता है तो चारों बगल। अभी आप देखिए ना, आज जितने लोग जो आए मिलने के लिए एसडीओ साहब से, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और बोर्ड इंग्लिश में बना दिया गया। कह रहे हैं कि रैंडम सर्वे हुआ। किससे सर्वे हुआ भाई? आप हिंदी में प्राथमिकता के साथ बोर्ड बनाते, काला रंग अशुभ माना जाता है। किसी चीज़ को, एक दुकानदार जो सुबह दुकान खोलता है, आता है, उसका पहला नज़र अशुभ पे पड़ेगा। दुख का रंग है वो, विरोध का रंग है वो। ये चीज़ें सोचनी चाहिए। बिना राय मशवरे के सारे काम होते हैं। एक भी स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के नाम पर शहर के प्रमुख क्षेत्र के दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जो बोर्ड लगाया जा रहा है वह काली पृष्ठभूमि पर उजले अंग्रेजी के अक्षरों में। हम इस अंग्रेजी मानसिकता का विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रवर्तक शहर यह बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपने खर्चे से हिंदी का बोर्ड बनवाना शुरू किया था, शुद्ध बोर्ड बनवाना शुरू किया था। उस शहर में, जनपदीय शहर में आप अंग्रेजी में बोर्ड लगा रहे हैं, कहाँ लोग ढूंढेंगे? आज भी 100% लोग हिंदी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी आज भी 2% से ज़्यादा लोग नहीं पढ़ समझ रहे हैं। ऐसे में नगर आयुक्त का यह बयान देना कि अपने खर्चे से लोग लगा ले, आखिर आपने जो खर्च किया है वह भी तो हमारा ही खर्च है, वह भी तो पैसा हमारा ही है, आपके वेतन का वह पैसा नहीं है। लेकिन चलिए, आज जो वार्ता हुई है पूर्वी एसडीओ श्री ज्ञान प्रकाश जी के संयोजकत्व में स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई और बातचीत में यह आश्वस्त किया गया है कि बोर्ड बदला जाएगा, हिंदी में बोर्ड लगाया जाएगा। हम इसके लिए साधुवाद देते हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।